जयराम जी की। दोस्तों, ज्योतिष एवं कर्मकांड की अनंत बातों को आप सब सुनते हैं। आज भाग संख्या 61 में मैं परिचर्चा करना चाहता हूँ। जीवन में 6 प्रकार के सुख हैं और जिस व्यक्ति को ये 6 प्रकार के सुख मिल जाए, वास्तव में सबसे बड़ा महान व्यक्ति इस संसार में वह होता है, सुखी होता है और राजा की तरह होता है। राजा भी उतना सुखी नहीं हो सकता अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ये 6 प्रकार के सुख प्राप्त हैं। तो पहले सुनिए ये 6 प्रकार के सुख क्या है। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वसस्य पुत्रोऽर्थ षडी च विद्या षड्जीव लोके सुसुखानि राजनः। हे राजन, जिस व्यक्ति के जीवन में ये 6 प्रकार की चीजें हैं, वास्तव में वो सबसे बड़ा सुखी है। दोस्तों, हम सब पहला जो सुख है वो अर्थागमो, धन का सुख। कैसा भी व्यक्ति है, काला है, गोरा है, कैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, पहला सुख धन का है। अगर धन है तो आपकी सारी कमियां छुप सकती है, क्योंकि प्रथम जीवन धन से चलता है और धन प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति प्रयत्नशील होता है। येन केन प्रकारेण धन के प्रति वो जिज्ञासु रहता है। ऐसा नहीं है कि केवल मानव ही जिज्ञासा करते हैं। समस्त जीव जंतु अपने जीने के लिए उपार्जन करते हैं, किंतु मानव एक ऐसा जीव है जो सार्थक प्रयास करता है और सार्थक प्रयास के लिए कुछ लोग भाग्य पर निर्भर होते हैं कि जो भाग्य में होगा वो मिलेगा। कुछ लोग मेहनत के बल पे आगे बढ़ते हैं कि मेहनत से प्राप्त करेंगे, और व्यक्ति को दोनों प्रकार की चीज़ों का लाभ लेना चाहिए। मेहनत भी करनी चाहिए और जब आप मेहनत करते हैं तो भाग्य भी बनेगा, क्योंकि भाग्य अलग से नहीं आता है। आज मैं कर्मकांड की जगत में आपको ले जाना चाहता हूं कि धन प्राप्ति के लिए क्या यज्ञ से भी धन संभव है। बिल्कुल, क्योंकि मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, मंत्र के अधीन देवता हैं, और जब कोई ब्राह्मण मंत्र का प्रयोग करता है तो देवताओं को आना होता है। इसलिए ऋषि महर्षियों ने एक फार्मूला, मंत्रों का एक फार्मूला बनाया और उन फार्मूलाओं के द्वारा व्यक्ति अनंत प्रकार की चीज़ों की प्राप्ति करता है। जीवन में धन प्राप्ति के लिए एक आप शारीरिक श्रम तो करते ही हैं, किंतु इष्ट की साधना से भी धन की प्राप्ति की जा सकती है। धन के देवता माँ लक्ष्मी है। वैसे अगर कोई व्यक्ति रुद्राभिषेक गन्ना के रस से करता है तो भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है संपुट किसी मंत्र से, तो भी धन की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति कुबेर जी के जाप आवाहन पूजन करता है तो भी प्राप्त होता है। इस संसार में समस्त देवता हर चीज देने में सक्षम है, किंतु जिस प्रकार से मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा होते हैं, किंतु कोषाध्यक्ष कोई, वित्त मंत्री कोई और होता है, उसी प्रकार से हमारे जो पूजा की दुनिया है, कर्मकांड जगत है, उसमें धन के जो देवता है वो माँ लक्ष्मी है, और माँ लक्ष्मी की आराधना से धन की प्राप्ति की जा सकती है। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं खुद प्रयास करूं जिससे मुझे धन की प्राप्ति हो। इसके लिए वो व्यक्ति वैभव लक्ष्मी के कथा करती हैं। कुछ लोग माँ लक्ष्मी के मंत्रों के जाप करते हैं। कुछ लोग अभिषेक कराते हैं गन्ने के रस से, किंतु वास्तव में 2 प्रकार से आप लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं, एक यज्ञ के द्वारा और एक आप दिनचर्या के द्वारा। छोटे छोटे मंत्रों से हम लाभ तो लेते हैं, लेकिन वैदिक जगत में अगर हमें धन की प्राप्ति चाहिए तो हमें माँ लक्ष्मी की आराधना करनी होगी। और माँ लक्ष्मी के लिए
कई प्रकार के यज्ञ होते हैं जिन यज्ञों को करके आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं। पहले तो आप एक बात समझ लें, इस संसार में हर चीज की प्राप्ति के लिए कुछ नियमावली है। मां लक्ष्मी का अनुष्ठान वैसे वही दुर्गा है, वही काली है, वही लक्ष्मी है, किंतु सबका एक अलग अलग प्रारूप है। और जब हमें एक शक्ति की जरूरत होती है तो काली की आराधना करते हैं, जब मुझे धन की जरूरत होती है तो लक्ष्मी की आराधना करते हैं, जब हमें विद्या की जरूरत होती है तो माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। दुर्गा सप्तशती को 3 भागों में बांटा है। जो प्रथम अध्याय है उसमें आप शक्ति के लिए माँ काली की आराधना करते हैं तो शक्ति की प्राप्ति होती है, शत्रु पर विजय मिलती है। अगर आप दूसरा, तीसरा, चौथा इन अध्यायों का नित्य पाठ करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। इसके साथ दिया है कि आपको नवार्ड मंत्र भी करने चाहिए। अगर आप 5वें अध्याय से लेकर के 13वें अध्याय तक नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो माँ सरस्वती की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर मुझे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है और अपनी मुट्ठी में, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि संसार में जब ज्ञानी पुरुष हो जाता है तो फिर किसी किताब की जरूरत नहीं होती है, वैसे ही अगर किसी भी कोई भी मंत्र ले लें, माँ लक्ष्मी के अनंत मंत्र हैं, किंतु एक मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमलये कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। यह मंत्र अगर 1.25 लाख जाप हो, दशांश हवन हो, दशांश तर्पण मार्जन हो, दशांश ब्राह्मण भोजन हो, तो इस मंत्र से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। हम आप सब श्री सूक्त के बारे में जानते हैं। श्री सूक्त के पाठ हो, कितने हो? 16 मंत्र हैं तो 16,000 पाठ हो, तब जाकर के हमें माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। कुछ लोग ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करके भी अपने ऋण से उऋण होने के लिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करते हैं, किंतु वास्तव में हमारी जो ये सोच होती है कि हमने इतनी पूजा कराई और हमें लाभ नहीं मिला, क्योंकि इसमें हम एक काम गलत कर जाते हैं। स्वयं तो करना पसंद करते हैं किंतु उसको यज्ञ रूप में प्रारूप नहीं देना चाहते हैं। इसलिए संसार में आप चाहे कितने भी प्रयत्न करें, एक चीज दूसरे के हाथ में है। जो यज्ञ है वो आचार्यों के हाथ में है, और आचार्यों के संरक्षण में ही कोई जब यज्ञ होता है या यज्ञ होते हैं तभी हमें उसका लाभ होता है। इसलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए या माँ लक्ष्मी की प्राप्ति करने के लिए आपको 1.25 लाख इस मंत्र का जाप हो, तभी जाकर के हमें लाभ होता है। इसके बाद दिया गया है कि यह अनुष्ठान कैसा होना चाहिए। कम से कम 44 दिन का 1.25 महीने का अनुष्ठान होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके बाद भी अगर लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती है तो दिया है कि यह कलयुग है, 4 बार यानी 5 लाख महालक्ष्मी जी के मंत्र के जाप हो तो निश्चित ही गारंटी बन जाती है। परंतु आज के जीवन में 5 लाख मंत्रों का जाप कराना इतना सरल नहीं होता है, और इसकी वजह से हमें पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। जब हम अपने बच्चों के प्रति प्रयत्नशील रहते हैं, बढ़िया घर चाहिए, बढ़िया भोजन चाहिए, बढ़िया रहन सहन चाहिए। सदियों से ऋषि महर्षियों ने जो अन्वेषण किया यज्ञों का, उसका लाभ केवल राजा महाराजाओं ने उठाया क्योंकि वो सर्वशक्तिमान थे। आज के समय में तो ईश्वरीय प्रजातंत्र है। आज के समय में ईश्वर ने सबके ऊपर कृपा की है और व्यक्ति चाहे तो उसका लाभ ले सकता है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि संसार में कुछ भी गलत नहीं है, हमारी प्रक्रिया सही नहीं होती है, इसलिए हमें लाभ नहीं मिलता है। इसके बाद हम आप लोग कनकधारा स्तोत्र को भी जानते हैं। कनकधारा जो स्तोत्र है उसके 16,000 पाठ होने के बाद ही या रोज त्रिकाल पाठ हो तभी लाभ हो सकता है। मां लक्ष्मी की स्तुति है जो इंद्र ने की है, उस स्तुति के भी 3 बार पाठ होने चाहिए इन जाप के बाद। पहले तो आप यह समझ लें कि यज्ञ में पहले पंचांग होता है, 5 चीजों के बाद ही यज्ञ का पूर्ण लाभ लेता है। आप पहले न्यास ध्यान करते हैं,
फिर आप मंत्रों के जाप करते हैं, उसके बाद आप स्तुति करते हैं, उसके बाद आप आरती करते हैं, उसके बाद आप प्रदक्षिणा करते हैं, तब जाकर के यह यज्ञ होता है। यज्ञ की बहुत सारी विधियां हैं, तब जाकर के हम यज्ञ का लाभ ले सकते हैं। मंत्र अगर ब्राह्मणों के अधीन है तो मंत्र का प्रयोग ब्राह्मण ही करे तभी जाकर लाभ होता है, किंतु जजमान को तन मन धन तीनों चीजों को लगाना होता है। ऐसा नहीं है कि किसी पंडित जी ने जाप कर देंगे और आपका लाभ हो जाएगा। अगर हमें 5 लाख जाप कराने के बाद भी सफलता न मिले तो मां लक्ष्मी का एक विशेष अनुष्ठान होता है। 108 दीपदान होते हैं, वो भी श्री सूक्त से। अगर इस विधि को अगर मां लक्ष्मी को सर्वतोभद्र मंडल वेदी पर स्थापित किया जाए, उनको अलंकृत किया जाए, षोडशोपचार पूजन किया जाए, उसके बाद अगर श्री सूक्त के मंत्र से अगर 108 दीपदान अगर 16 दिन तक किया जाए तो निश्चित ही धन की प्राप्ति होती है। परंतु आप हम सब जानते हैं आज के समय में एक मद्यपान करने वाला या फिर एक अनैतिक कर्म करने वाला वो बड़ा से बड़ा रिस्क ले सकता है, या फिर जो सच्चे निष्ठा के भक्त होते हैं, जिनको भगवान के प्रति आस्था होती है, वो व्यक्ति यज्ञ में धन लगाते रहते हैं और उनको प्रतिफल भी मिलता है। आज के जो यज्ञ होते हैं, आज का जो समय है वो गारंटी का समय है। आज यज्ञ का मतलब हो गया गारंटी। गारंटी तो किसी की नहीं है। यह जितनी भी चीजें हैं सब आस्था से जुड़ी हुई है, और आस्था कोई ऐसी नहीं है कि कह देने से है। जब कोई सच्चे कर्मनिष्ठ होकर कोई यज्ञ किया जाता है तो उसका हमें प्रतिफल भी मिलता है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर जीवन में आपको धन की प्राप्ति करनी है तो आप शारीरिक श्रम भी करें, ईश्वर की आराधना भी करें, और ईश्वर की आराधना में अगर आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो त्रिकाल किया करें, मां लक्ष्मी की स्तुति के पाठ करते हैं तो त्रिकाल करें, या फिर किसी संख्या में बद्ध होकर करेंगे, और फिर अगर आप स्वयं करते हैं तो भी आपको हवन करना चाहिए, दशांश तर्पण मार्जन करने चाहिए, दशांश ब्राह्मण भोजन कराने चाहिए, और फिर उसकी दक्षिणा देनी चाहिए, तभी यज्ञ का लाभ होता है। इसके सिवा व्यक्ति को नियमावली से यज्ञ करना चाहिए, तभी लाभ होता है। और अगर आप जीवन में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं या यज्ञ का प्रतिफल प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सदियों से रहा है। जब भी किसी राज्य में धन की जरूरत हुई है तो राजा महाराजाओं ने इन यज्ञों का सहारा लिया है। आज के जीवन में भी व्यक्ति सहारा ले सकता है। अगर आपको धन की जरूरत है, आप प्रत्येक दिन श्री दुर्गा सप्तशती के 2, 3 और 4 अध्याय, इन अध्यायों का आप पाठ करते हैं तो, और इसके बाद कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो भी मां लक्ष्मी की कृपा हो सकती है। अतः जीवन में मां लक्ष्मी के लिए अनंत यज्ञों का विधान है। इसके अलावा चूंकि ये आजकल जो समय है, आजकल न तो उतनी सारी वेदियां बनती है, न यज्ञ मंडप बनता है, न हवन कुंड बनता है। आजकल तो तात्कालिक ही यज्ञ होते हैं, क्योंकि प्राचीन जो यज्ञ है, जो वैदिक पद्धति है, उसमें खर्च अत्यधिक है, किंतु खर्च सात्विक होता है। जो तंत्र और यंत्र हैं, इनमें जो खर्च होते हैं, खर्च कम होता है, किंतु विश्वसनीयता नहीं होती है, सच्ची निष्ठा नहीं होती है। तंत्र यंत्र वर्तमान में सफलता देने वाले तो होते हैं, किंतु दीर्घकाल तक लाभ नहीं देते हैं। दीर्घकाल तक अगर कोई चीज आपको लाभ दे सकती है तो वैदिक प्रथा है। इसलिए वैदिक प्रथा में किसी भी यज्ञ को करने के लिए धन भी लगाना होता है, तन भी लगाना होता है, मन भी लगाना होता है, और समय का इंतजार भी करना होता है, तब जाकर के उसका लाभ होता है। मैंने पहले आपको एक कहानी सुनाई थी यज्ञ के बारे में। एक पंडित जी के पास धन नहीं था और उन्होंने एक यज्ञ करा। उनको पता था कि किसी पुनश्चरण करने पर लाभ होता है। गायत्री 24 अक्षर का है, इसलिए 24 अक्षरों 24 लाख जाप करने के बाद एक पुनश्चरण होता है, और एक पुनश्चरण करने के बाद उनकी पत्नी गुजर गई, दूसरा पुनश्चरण करने पर उनकी माताजी गुजर गई, तीसरा चरण करने पर पुत्र भी गुजर गया, चौथा चरण करने पर
मां आदिशक्ति स्वयं प्रकट हुई। पंडित जी ने कहा, जब मंत्रों में सत्यता है, शास्त्रों में सत्यता है, फिर आप क्यों नहीं आई जब मुझे बच्चों के लिए धन की जरूरत थी। मां आदिशक्ति ने कहा, वत्स, जब तक तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होते तब तक मैं नहीं आ सकती थी। इसलिए मंत्रों में सत्यता है, उसमें समय लग सकता है, उसमें खर्च होता है, उसमें तन मन धन की जरूरत होती है, किंतु वो सत्य निष्ठ और कर्मनिष्ठ होता है, वो सत्य पर आधारित होता है। वो वृथा न हो ही देव ऋषि वाणी। जो व्यक्ति यज्ञ वैदिक प्रथा से जो व्यक्ति करता है, सच्ची निष्ठा से करता है, उसका वर्तमान में भले ही लाभ ना हो, लेकिन दीर्घ काल तक लाभ होता है। क्या आप ऐसा धन लेना चाहेंगे जो वर्तमान में तो सुख दे किंतु आपके पुत्र पौत्र को दुखी बनाए? क्या आप ऐसा धन प्राप्त करना चाहेंगे जिसकी वजह से आपके जीवन में कलह उत्पन्न हो जाए? क्योंकि धनात् धर्मः तथा सुखम, धन से धर्म होता है और धर्म से सुख मिलता है। आज जब धन आता है तो हम अधर्म करते हैं। इसलिए जब आप वैदिक प्रथा यज्ञ के द्वारा तंत्र मंत्रों के द्वारा धन की प्राप्ति करते हैं तो उसके लिए सात्विकता भी रखनी होती है, अन्यथा वही धन विनाशकारी भी बन जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धन की जिज्ञासा रखनी चाहिए और धन के लिए व्यक्ति को शारीरिक श्रम भी करना चाहिए, इष्ट की आराधना भी करनी चाहिए और वो यज्ञ करें जो यज्ञ आपके वर्तमान में भी लाभ दें, आपके पुत्र पौत्रों को भी लाभ दें। इसी के साथ मैं आज अपने शब्दों को विराम देता हूं। अगले भाग में दूसरे सुख की मैं परिचर्चा करूंगा। जयराम जी की नमस्कार।